प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इस्राएलियों में से चुना गया था। वह सिंहों के साथ खेलता था मानो वे बकरी के बच्चे हों, और भालुओं के साथ खेलता था मानो वे छोटे मेमने हों। उसने अपनी जवानी में भीम का योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उसने हाथ से ढेलवांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उसके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उसे 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उसकी स्तुति की और उसे महिमा का मुकुट पहना दिया, क्योंकि उसने चारों ओर के शत्रुओं को परास्त किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उसने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता रहा। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। उसने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाएं। उसने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातः काल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उसके पाप क्षमा कर किए और सदा के लिए उसे शक्तिशाली बना दिया। उसने उसे राज्याधिकार तथा इस्राएल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 29 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव में के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार नहीं करना चाहा। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया।
जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, ईश्वर अपनी मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए मनुष्यों को चुनते हैं। इस्राएली जनता की रक्षा के लिए, उन्हें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए राजा दाऊद को चुनते हैं। दूसरी ओर यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु मसीह के अग्रदूत बनकर प्रकट होते हैं। उन्होंने सच्चाई का साक्ष्य दिया, इसी सच्चाई के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, राजा दाऊद की प्रशंसा करता है, उन्हें श्रद्धांजलि देता है उनके साहस और शक्ति के लिए, जिनके कारण उन्होंने अनेक साहसिक कार्य किए। इन कार्यों को उन्होंने ईश्वर की सहायता से संपन्न किया। खतरों और कठिनाइयों में ईश्वर से प्रार्थना की। उनकी शक्ति ईश्वर के नाम में थी। उनकी धार्मिकता ने अपने पापों के लिए पछतावा करने के लिए प्रेरित किया और ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने ईश्वर को अपने सारे दिल से प्यार किया। उनकी नम्रता, आशा और ईश्वर के लिए प्यार हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत के बारे में सुनते हैं। वे सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि सच्चाई में शक्ति है और बुराई के विरुद्ध विजय पाने की शक्ति प्रदान करती है। सच्चाई आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जब हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद जान जाता है कि यूहन्ना और यीशु अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी सच्चाई और न्याय का संदेश एक है। वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अच्छे मूल्य युगों तक बने रहते हैं। ख्रिस्त जो सभी मूल्यों के स्रोत हैं, उनके मूल्य कभी बेकार नहीं हो सकते हैं। उनके प्रचार और प्रसार के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त वही रहेंगे। माध्यम में बदलाव आ सकता है, किंतु संदेश एक ही बना रहता है। संदेश यह है कि हम सदैव प्यार करते रहें, एक दूसरे को प्यार करके हमारी परिस्थिति में यीशु ख्रिस्त को जीवित रखें। क्या हमें यीशु ख्रिस्त के संदेश बेकार लगते हैं, या तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उनमें बदलाव लाते हैं? क्या हम ख्रिस्त के प्रेम को ईमानदारी से जीते हैं, ताकि लोग कह सकें ईसा जो 2000 वर्ष पूर्व मर गए थे जी उठे हैं? तो आइए हम भी संत यूहन्ना बपतिस्ता की तरह सच्चाई एवं न्याय के लिए कार्य करें। आमीन।